हर किसी को लगता है कि उसका एक ठीक से फाइनेंशियल प्लान हो, लेकिन शुरू कहाँ करनी है, कैसे करनी है और किसके साथ करनी है, या फाइनेंशियल प्लानर आइडेंटिफाई होने से पहले क्या करना है, ऐसे लाखों सवाल आपके दिमाग में घिरे हुए रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मीकांत चौधरी है। हफ्ते में एक बार मैं एक केस स्टडी चेक कर लेता हूँ। तो केस स्टडी शेयर करने का जो मेरे सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इनमें से कुछ गोल्स को या पूरी की पूरी केस स्टडी को रिलेट कर पाए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप फाइनेंशियली आपकी हेल्थ कैसी है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अभी इस वीडियो में आज हम लोग क्या देखेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि आज की जो केस स्टडी है उनका डेटा क्या है, उनका करंट कैश फ्लो कैसा है, उनका असेट और लायबिलिटी कैसा है, उनके गोल्स कौन कौन से हैं, उनको क्या करना चाहिए, चेंजेस क्या करने चाहिए उनको, फिर उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। बेल आइकॉन दबाने से क्या होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का जो केस स्टडी है, ये एक डॉक्टर है, इंदौर में रहते हैं। मैंने नाम तो मैं जैसे है वैसे रख नहीं सकता, मैं सिटी के नाम भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन जो डेटा जो होता है यहाँ पे दिखाया हुआ वो रियलिस्टिक होता है। तो नीलेश है, इनकी हम लोग पूरे की पूरे केस स्टडी देखेंगे। तो पहले अगर आपको ये पूरा की पूरा स्क्रीन पढ़ना है नीलेश के केस स्टडी का, तो आप ये वीडियो पॉज करके ठीक से पढ़ भी सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। तो नीलेश व्यास, डॉक्टर, इज 32 एंड हिज वाइफ नंदिता, age 28, a lecturer, stays in Indore in their own house. The couple has a combined monthly income of 1,40,000 and rupees 18,000 as a rental income. उनको जो उन्होंने जो घर इन्वेस्ट किया था वहाँ से आ जाता है। आफ्टर कंसिडरिंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ 35,000 and home EMI 42,000 and insurance premium 7,700, they left with a surplus of 73,300. At the moment, the couple is not doing any investment. They have lying about 4,80,000 in their saving account. अभी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि मुझे जो वीडियो का लेंथ है उस पर थोड़ा जितना एक लिमिट से आगे मैं कर नहीं सकता, तो इसको पूरा पढ़ लेना। अभी मैं नेक्स्ट इस पर मूव करता हूँ। तो इनका कैश फ्लो जो है वो देखिए कि इनका इनकम जो आ रहा है वो आ रहा है 1,45,000 इनका सैलरी आ रहा है। जैसे हमने देखा 18,000 रुपये इनको मंथली रेंट आ रहा है। इनका खर्चा जो है कैश आउट जो हो रहा है उसमें इनका हाउस होल्ड एक्सपेंस 35,000 है। इनका लोन का EMI जो 42,000 रुपीज़ है, और इनका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 6,550 है। अभी इनका सेविंग जो है ये सब इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो आ रहा है वो करीब करीब 79,450 रुपये इनके बच जाते हैं। तो अभी इनका पोर्टफोलियो में क्या क्या है इनके पास, तो इनके पास करीब 1 करोड़ का है वो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दे रखा है। उनके पास कैश है 5 लाख रुपए के करीब। इनके पास इंश्योरेंस पे जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने मनी बैक, वहाँ पे इनका कलेक्शन जो है वो करीब करीब 80,000 है। तो इनका टोटल जो है वो देखा जाए तो 1,58,00,000 रुपीज़ ये जो है इनका टोटल इनके पास अभी बच रहा है। अभी देखेंगे कि इनके गोल्स क्या क्या है। इनके लिए पहला जो गोल है वो क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे पहली स्टेप होती है कि हम लोग इमरजेंसी फंड को पहले साइड कर देते। उसके बाद उनका जो मेजर जो है गोल उसमें है कि उनका जो फ्यूचर चाइल्ड है, अभी तो ये दोनों ही है, लेकिन उनका जो भी लड़का या लड़की हो सकता है उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए इनको इन्वेस्ट करना है। ये बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तब तक भी सोच नहीं पाते कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। नीलेश ने इन्होंने बच्चा होने से पहले ये सोच लिया है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इन लोगों को एक बड़ा घर लेना है, जो अभी उनका फ्लैट है उससे थोड़ा बड़ा लेना है उनको। और तीसरा जो उनका जो आगे का चौथा जो उनका टारगेट है, गोल है, उसमें उनका कार का परचेस उनको करना है। अभी इनका जो पूरा के पूरा फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करने के बाद इन लोगों को जो मैंने सजेस्ट किया नीलेश और नंदिता को, वो नीचे ऐसा दिया हुआ है। नीलेश को जो यूलिप पॉलिसी है उसको बंद करना चाहिए। देखिए कैसे होता है कि आपका इंश्योरेंस और आपका इन्वेस्टमेंट ये दोनों सेपरेट होना चाहिए, ये क्लब नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फिर ना तो आपका इंश्योरेंस हो पाता है और ना ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि आप इंश्योरेंस यूलिप में जो इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट आपके कंट्रोल से पूरा के पूरा बाहर होता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए वो हो जाता है। वहाँ पे आप अगर परफॉर्मेंस आ रहा है नहीं आ रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इंश्योरेंस अलग रखिए, इन्वेस्टमेंट अलग रखिए। दूसरा मैंने इन लोगों को कहा है कि इनको कम से कम करीब करीब मंथली 81,600 रुपये इन्वेस्ट करने इनके गोल के लिए, कि जो इनको 4 गोल हैं उनके लिए। तीसरा जो मैंने इनको सजेस्ट किया है, उनका जो पैसा आने वाला है यूलिप बंद करने के बाद, वो पैसा इन लोगों को इमरजेंसी फंड को अलोकेट कर देना है। देखिए मैंने पहला सजेशन दिया है कि यूलिप बंद कर दो, और यूलिप का जो इनका पैसा आने वाला है सम एश्योर, वो पैसा इन लोगों को मैंने कहा है कि आप इमरजेंसी फंड के लिए अलग से इन्वेस्ट कर दो, किसी भी डेब्ट फंड में कर सकते हैं। नंदिता एक अर्निंग पर्सन है, लेकिन नंदिता के नाम पे इंश्योरेंस नहीं है, तो मैंने इनको सजेस्ट किया है कि नंदिता के नाम पे एक टर्म प्लान ले लें। क्योंकि देखिए ये फैमिली जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेगी और इनका जो पूरा फाइनेंशियल प्लान है, ये प्लान में नंदिता का सैलरी है, जो इनकम है, वो हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। तो इसके लिए जिसका इनकम हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो इसके लिए नंदिता का इंश्योरेंस जो कराने के लिए मैंने कहा है उनको 50 लाख का करो दे। दूसरा, इन दोनों के पास जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी मुझे पूरा पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप एक क्रिटिकल इलनेस जो है, क्योंकि क्या होता है देखिए ये जो इंश्योरेंस है वो क्यों ज़रूरी है, तो अगर आपका एक फाइनेंशियल प्लान है और वो प्लान को सबसे बड़ी रिस्क किसकी, तो आपके हेल्थ और अनएम्प्लॉयड या नॉन एबल टू वर्क की वजह से हो सकती है। इसके लिए कभी भी आप कोई भी प्लान बनाओ, उसके लिए कंटीजेंसी और उसको प्रोटेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो प्लान के लिए इन्वेस्ट करना। इसीलिए मैंने इन दोनों को कहा है कि आपका क्रिटिकल इलनेस जो इंश्योरेंस है वो आपको लेना चाहिए। अभी देखिए इनका एग्जिस्टिंग जो कैश फ्लो तो मैंने दिखाया था आपको, अभी इनका एग्जिस्टिंग और सजेस्टेड कैश फ्लो देखिए कैसा है। सैलरी तो वैसे ही है, अभी मैंने इनको इनकम में कुछ बढ़ाने के लिए कुछ चांस नहीं है, तो वहाँ पे सैलरी वैसा ही है, ट्रेंड वैसा ही है। होम लोन का ईएमआई उतना ही है, घर का खर्चा है वो भी उतना ही है। अभी मैंने क्या किया है कि इनका जो यूलिप की तरफ जो जाने वाला पैसा था, वो पैसा मैंने उनको कहा है कि यूलिप बंद कर दो, तो उनका यूलिप बंद होने से उनका प्रीमियम कम हो गया 3-3.5 हज़ार रुपये से, तो उनका सेविंग जो है वो जो 79,000 था वो अब करीब करीब 82,000 के करीब चल गया है। और उनका नेट इन्वेस्टमेंट उनको जो सजेस्ट किया है मैंने वो 81,601 रुपये सजेस्ट किया है। तो उसके डिटेल हम लोग आगे जाके देखते हैं। इनका असेट और लायबिलिटीज़ देखा जाए तो इनका प्रॉपर्टी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए किया हुआ है वो 1 करोड़ का है। इनके पास कैश है 5 लाख रुपए की, इंश्योरेंस का पैसा है 80 लाख का, तो टोटल जो इनका है उनका 1,05,80,000 इनके पास असेट है। इनका लायबिलिटी जो है इनका 41,40,000 का इनका होम लोन का बैलेंस है। तो इसका नेटवर्थ जो अभी मुझे फिलहाल दिख रहा है वो 64,40,000 है। इसके बाद देखिए कि मैंने इनको इंश्योरेंस के बारे में सजेस्ट किया है करंट और सजेस्टेड। अभी जो निखिल का इंश्योरेंस है करंट वो मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया है, खाली मैंने नंदिता का जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस मैंने
50 लाख का ऐड कर दिया है और उसका एंड जो मंथ वो प्रीमियम है वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है 400 रुपया। उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल नहीं था, खाली नॉर्मल इंश्योरेंस था उनका फैमिली फ्लोटर, उसको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया है और उसका जो प्रीमियम है यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है। तो ये तीनों मिला के अब प्रीमियम की अगर आप टोटल करें तो पहले लोग 6,550 रुपये प्रीमियम भरते थे, अभी इन लोगों को 3,450 रुपये प्रीमियम भरना है। ये होगा इनका इंश्योरेंस का। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इनका इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी इमरजेंसी फंड के मैंने इनको बोला है कि इनके पास जो 5 लाख रुपए और 80,000 रुपये जो उनका यूलिप बंद करने के वहाँ से आने वाले, तो इनका जो है वो इमरजेंसी फंड वो करीब करीब 5,80,000 बन जाएगा। अगर फ्यूचर चाइल्ड एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो आगे जाके होने वाली है, तो मैंने आज के हिसाब से कैलकुलेट करके वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट जो उनकी हो रही वो उनकी हो रही करीब 1,92,00,000। तो 1,92,00,000 20 साल में कलेक्ट करने के लिए उनको महीना हर मंथ जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वो 12,852 के करीब। उन लोगों को नया घर जो लेना है 7 साल बाद लेना है और उसका जो आगे का कॉस्ट बन सकता है वो करीब करीब 1,42,00,000 के करीब बन सकता है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये 1,42,00,000 तो उनका फ्यूचर कॉस्ट होगा, लेकिन ये अभी जो जिस घर में रह रहे ये घर वो घर लेते वक्त अगर ये लोग बेच देते हैं तो इनका अभी के घर की जो कॉस्ट है वो इसमें से निकल जाएगी। तो 7 साल में उनको बैलेंस जो है उसके लिए सेविंग करना है और इसके लिए उनका मंथली सेविंग जो उनको करना पड़ेगा वो करीब करीब 53,252 रुपीज़ करना पड़ेगा। अभी जो कार इनको लेनी है वो उनको 5 साल बाद लेनी है। कार की जो कॉस्ट 5 साल बाद हो जाएगी वो करीब 12 लाख रुपया है। उसके लिए उन लोगों को 15,496 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट करना है। तो टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट हो गई 81,690। अभी ये इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं और चेंजेस अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से ये लोग अपना जो लक्ष्य है, जो 4 लक्ष्य हमने इनके शुरू में देखे, वो चारों की चारों लक्ष्य डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। अगर आपको आपका कोई प्लान है या आपके बारे में खुद के प्लान के बारे में अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको मेरा ईमेल एड्रेस भेज दूंगा और फिर आप मुझे एक सलाह ले सकते हैं। दूसरा कि अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तीसरा ऐसे है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते, नॉलेज मिलता है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।